प्राचीन काल की बात है। उज्जयिनी नगरी में राजा भोज का शासन हुआ करता था। वह बहुत ही नीति निपुण, प्रजा प्रेमी एवं न्यायकुशल राजा थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन कालांतर में उन्हें एक अनहोनी घटना का सामना करना पड़ा। हुआ यह था कि उज्जयिनी में कुछ बाल चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए पास के जंगल में जाया करते थे। वे सभी अपने अपने पशुओं को चराने के लिए खुला छोड़ दिया करते थे। उन चरवाहे बालकों में एक लड़का, जो शांत स्वभाव का था, राजा बना करता था। फिर लोगों की समस्याओं का न्याय किया जाता था। जब वह न्याय करता था तो उसका मुखमंडल किसी राजा की भांति तेजपूर्ण हो जाता था। वह बहुत ही नीतिपूर्ण न्याय किया करता था। धीरे धीरे लंबू नामक गडरिये के उस लड़के के न्याय की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। यहां तक कि यह बात फैलते फैलते राजा भोज के कानों में भी जा पहुंची। राजा भोज को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने विचार किया कि उस टीले में अवश्य ही कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जिस पर बैठकर वह बाल चरवाहा न्याय करता है। अगले दिन राजा भोज अपने मंत्रियों और राज ज्योतिषियों से सलाह मशवरा कर सादी वेशभूषा में उसे टीले के पास गए। उस दिन वह बाल चरवाहा एक ब्राह्मण दंपति व वणिक के झगड़े का न्याय करने वाला था। रोजाना की ही भांति वह बाल चरवाहा टीले पर बैठा। उसके साथी चरवाहे उसके आसपास चारों ओर बैठ गए। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्राह्मण दंपति ने अपनी सारी आपबीती सुना डाली। तब उस बाल चरवाहे ने वणिक द्वारा पेश किए गए गवाह मुखिया से प्रश्न किया, मुखिया, जो रत्न ब्राह्मण की पत्नी को वणिक ने लौटाए थे, वह किस रंग के और आकार में कितने बड़े थे? प्रश्न सुनते ही मुखिया घबरा गया। वह बोला, महाराज, रत्न आकार नींबू के जितने बड़े व नीले रंग के थे। बाल चरवाहे ने उसे एक ओर जाने के लिए कहा और फिर वही प्रश्न दूसरे गवाह पुजारी से किया। पुजारी ने कहा, महाराज, वह रत्न मटर जितने आकार के और लाल रंग के थे। बाल चरवाहे ने पुजारी को भी एक ओर जाने के लिए कहकर वणिक को डांटते हुए कहा, अरे बेईमान, तू तो बहुत झूठा है। तूने इन झूठे गवाहों को कितना धन देने का लालच दिया है? तब बाल चरवाहे ने उसे आदेश दिया कि वह तीनों रत्न तुरंत ही ब्राह्मण दंपति को वापस करे। वणिक ने अपने अंगरखे की गांठ में छिपाए हुए वे रत्न ब्राह्मण दंपति को दे दिए। वहीं पास में बैठे राजा भोज यह सब देख रहे थे। जब बाल चरवाहा न्याय करके टीले से नीचे उतारा तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और सैनिकों को अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश देकर स्वयं राजमहल की ओर चल दिया। अगले दिन उन्होंने टीले को खुदवाया तो वहां से स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित एक बहुत ही अद्भुत सिंहासन मिला। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां सुशोभित थीं। उनके हाथों में एक एक पुष्प था। सिंहासन को प्राप्त कर राजा भोज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने राज ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाकर सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा तभी मानो जैसे चमत्कार हो गया। उस सिंहासन पर सुशोभित सभी 32 पुतलियां एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। यह देख राजदरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर ये पुतलियां हंसी क्यों। निराश होकर राजा भोज ने अपना पैर वापस खींच लिया और पुतलियों से पूछा, हे पुतलियों, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तभी एक एक कर उन सभी पुतलियों ने क्रमशः राजा भोज के समक्ष जो रहस्य उजागर किए उसका वर्णन 32 पुतलियों ने क्या कहा, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।